जय माता दी एवरीवन। वेलकम बैक टू द डे 6 ऑफ गुप्त नवरात्रि साधना सीरीज़। हम ये सीरीज़ कर रहे हैं और आज हम डे 6 पे पहुंच गए हैं। एंड आज सुबह जब मैंने माँ से प्रेयर करी और माँ से पूछा कि माँ आज आप हमें क्या गाइडेंस देंगे, तो माँ ने जो गाइडेंस कार्ड निकाला वो महाविद्या जो सामने आई हैं वो अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। पहले दिखाने से पहले बताऊंगी कि जो महाविद्या मेरे सामने आई हैं आज वो है माँ छिन्नमस्ता। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। सच कहूँ तो माँ छिन्नमस्ता का गाइडेंस कार्ड देख के ना थोड़ी देर के लिए मैं भी थोड़ी रुक गई थी। बिकॉज़ अगर आप देख रहे हो तो बिकॉज छिन्नमस्ता माँ कभी भी एक मैसेज लेकर नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, छिन्नमस्ता माँ तब रीडिंग में आती हैं जब आपका समय आ गया हो ज़िंदगी का, वो समय जब एक बहुत बड़ा सच आपके सामने आएगा और एक यू नीड टू सी इट एंड ओवरकम थ्रू इट। बहुत बड़ा सच सामने जब आने वाला होता है तब आती है माँ छिन्नमस्ता। सो अगर अब तक आपके पास ये वीडियो पहुंच गई है तो आई थिंक इससे बड़ा तो और कोई आशीर्वाद या कोइंसिडेंस या संकेत हो ही नहीं सकता कि माँ आज आपसे जो कहना चाहती है वो आपके लिए आज ये सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गो कि मैं आपको शेयर करती हूँ कि माँ एग्जैक्टली हमें क्या बताना चाह रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत लोग तो पहले थोड़ा डर जाते हैं बिकॉज माँ का स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन अगर आप इसमें देखो ना, माँ ने अपनी ही बलि दे रखी है। बट माँ इज़ लिविंग बिकॉज द ब्लड इज़ फ्लोइंग एंड फ्रेश। प्लस यहाँ पे जो बलि दे रही हैं, यहाँ पे ये नहीं कह रही कि अपने आप को कोई नुकसान पहुँचा दो, ऑफ कोर्स नॉट। बेसिकली यहाँ पे ये जो रूप है ना, ये मुक्ति का रूप है, ये सेल्फ लिबरेशन का रूप है। तो व्हाट माँ इज सेइंग कि देखो, हमारे जो थिंकिंग होती है, हमारे जो विचार होते हैं वो कहाँ होते हैं? माइंड में। हमारे लिए जो हमारा अहंकार होता है वो कहाँ होता है? माइंड में। हम अगर कोई हमारा जो स्टेटस होता है, हम राजा हैं या ये हैं वो हैं, वट एवर इट इज़, वो सब कहाँ होता है? हमारे माइंड में। तो माँ ये कह रही है कि तुम्हें अपने अहंकार को, अपनी पुरानी पहचान को, अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा। बिकॉज जो तुम पकड़ कर बैठे हो वही तुम्हारी खुशी को रोक रहा है, वही तुम्हें रोक रहा है आगे बढ़ने से, लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स को पाने से। ठीक है, इट कैन बी वॉट, क्या हम पकड़ के बैठ सकते हैं? इट कैन बी अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक जॉब, कोई पुराना गिल्ट हो सकता है, या कोई बिट्रेयल हो सकता है जैसे हम आज तक पकड़ के बैठे हैं, कोई फेलियर हो सकता है, या फिर तुम्हारी खुद की कोई पुरानी आइडेंटिटी जिसको तुम आज भी चला रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, सोचो एक ट्री है, उसके हर सीज़न में या जब भी साल में एक बार पत्ते गिरते हैं। अब वो ट्री उन पत्तों को पकड़ के बैठा रहे तो क्या उसको नए पत्ते आएंगे? मर जाएगा ना वो, अगर उसने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो। करेक्ट। तो नए पत्तों को आने के लिए पुरानों पत्तों को गिरना पड़ता है, उस जगह को छोड़ना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो माँ सिखाती है, द सेकेंड मैसेज, वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों को बदलने से नहीं आएगा आपके अंदर। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं वो ये करेंगे या नहीं करेंगे, वो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, क्या होगा उससे? मेरा जवाब तब भी यही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों को बदलने से नहीं आता है, आपको खुद को बदलना होगा। ठीक है, हम अक्सर यही कहते हैं काश वो बदल जाए, काश मेरा बॉस बदल जाए, काश मेरी फैमिली समझ जाए, या काश मेरा मेरे फ्रेंड्स ठीक हो जाएं, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। हम सब यही करते हैं, करेक्ट। बट माँ इज सेइंग कि दूसरों के लिए तुमने बहुत सारे काश लगा लिए, बहुत बोल लिया, तुम कब बदलोगे?
दैट इज़ वॉट माँ इज सेइंग हेयर कि ये तुम हो, तुम्हें बदलना होगा। तो जब आपके अंदर बदलाव आएगा, आपको बाहर की दुनिया धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बदलती हुई नज़र आएगी। तो बदलाव की शुरुआत सबसे पहले अपने आप से करनी है, ठीक है। अब सो बेसिकली व्हाट शी इज सेइंग इज़ रियली रियली डीप। जिस चीज़ से तुम्हें बार बार दर्द होता है, हो सकता है तुमने खुद से अपनी जो खुशी है उसकी चाबी जो है ना वो दूसरे के हाथ में दे रखी है। जो भी तुम्हें दर्द पहुंचा रहा है तुमने खुद से दी हुई है, कोई तुमसे ले ही नहीं सकता, ठीक है। सो अगर किसी के कहने से, किसी के कुछ करने से आप ट्रिगर हो जाते हो, तो आप समझ जाओ कि सामने वाले के पास आपका रिमोट कंट्रोल है। वो जब चाहे जो चैनल लगाएगा। वो चाहेगा कि अब तुम हंसो तो वो हंसेगा, वो चाहेगा तुम रो तो वो बटन दबाएगा। तो तुमने अपना जो रिमोट कंट्रोल है वो सामने वाले को दिया हुआ है, ओके। अब क्वेश्चन आता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हम अपनी पावर वापस कैसे लें, राइट। सो दूसरों से, लेट्स से दूसरों को स्टॉक करना, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं इस बारे में सोचना, दूसरों को बदलने की कोशिश करना, ये सारी पावर जो है ये आपके खुद के अंदर की पावर को वेस्ट कर रहा है। ये सब आपकी खुद की जो पावर है उसको खर्च कर रहे हैं हमारे हो आप बेसिकली। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई रिश्तेदार है, उसकी आदत है वो 4 बातें अच्छी बोल के एक बात पे ताना मार देता है, ठीक है, या मार देती है। और आप सोचते हो कि यार अब मैं इसको ना जवाब दूंगा, मैं इसको बता के रहूँगा, ठीक है। और आप इमीडिएटली उस पर रिएक्शन भी देते हो और रिएक्ट भी करते हो। अब उसे पता चल गया कि आपको क्या चीज़ ट्रिगर करती है। अब वो जाने अनजाने वॉट एवर द थिंग इज़, वो उन चीज़ों को रिपीट करेंगे पूरा दिन आपके सामने, और 4 लोगों को और किटी करके बताएंगे कि तुमने क्या कहा और तुमने फिर क्या रिएक्शन दिया और क्या चीज़ तुम्हें ट्रिगर कर रही है। हर 4 बंदे 4 नैरेटिव सेट होंगे, ठीक है। सो ऐसे केस में अपनी पावर वापस लेने का तरीका ये है कि अंडरस्टैंड योर बैटल, चूज योर बैटल्स वाइजली। इस पोजीशन पे ऐसे लोगों को रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए। Just don't give reaction because whatever they are doing, it's adding to their karma. गुरुजी एक बात कहते हैं कि कई बार ना घर में बैठे बैठे अगर कर्म कटवाने हो ना, तो सामने वाले अगर तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहे हैं ना, उसको बोलने दो। लोगों के कर्म बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी के साथ कुछ बहुत ख़राब हो जाता है, लेकिन ये जब लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, लोग तुम्हें टॉन्ट मारते हैं, ये तुम घर बैठे बैठे उनसे अपने कर्म कटवाते हो। बेस्ट तरीका, लेकिन तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है। दैट इज़ द वे यू कैन टेक योर पावर बैक, ओके। सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा, आपने उनको एक मैसेज किया हुआ है। अब आप हर 10 मिनट में फ़ोन चेक करते रहते हो कि मुझे रिस्पॉन्स आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो बिलीव मी, जितनी देर तक आप उनसे स्टक रहोगे ना, उतनी देर तक आपकी लाइफ में एबंडेंस का ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। आप एंग्जाइटी में हो, आप डर में बैठे हुए हो, यूनिवर्स आपको एबंडेंस नहीं दे देगा, खुश नहीं दे देगा, वो वही देगा जो आप उसको दे रहे हो वापस, ठीक है। सो ऐसे मौके पे अपनी पावर बैक लेने का तरीका सिर्फ एक तरीका है कि आप अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट कर दो इंस्टेड ऑफ अदर पर्सन। अपने आप पे फोकस कैसे कर सकते हैं? बेस्ट वे इज़ गो फॉर अ वॉक, स्टार्ट रीडिंग अ बुक, अपने गोल्स लिखना शुरू कर दो। जो भी चीज़ तुम्हें पसंद है, अपन दैट थिंग शुड बी फोकस्ड ऑन यू, नॉट द अदर पर्सन। दैट इज़ द वे यू टेक योर पावर बैक। जब तक आपका ध्यान दूसरे इंसान में है, तब तक आपकी पावर आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। सो मैं ये बोलूँगी कि अल्टीमेट
जो गाइडेंस है यहाँ पे वो ये है कि भाई अगर पावर वापस लेनी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे को हराना है। पावर वापस लेने का मतलब ये है कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना है, हो सके तो छुपा ही देना है, ना ही पता चले, ठीक है। सो एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। हम कई बार लोग होते हैं किसी से दूर हो जाते हैं, कोई इस कंट्री में बैठा है, कोई उस कंट्री में बैठा है, कोई पता नहीं कौन सी स्टेट में है, और हम बोलते हैं कि अब हम उनसे दूर हो गए। लेकिन अगर आपके दिमाग में वो इंसान चल रहे हैं तो आप ना मिलकर भी उनकी एनर्जीज में आ रहे हैं। पूरी दुनिया सिर्फ एनर्जी पे काम करती है, फिजिकल डिस्टेंस इज नथिंग। अगर किसी से अपनी पावर वापस लेने उसके बारे में सोचना बंद कर दो, सोच रहे हो तो तुम उसके बंदी ही हो और कुछ नहीं हो। फिर तो ये सब शो ऑफ है, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। सो आपको अपने पे काम करना होगा और ये पॉसिबल है। सो शिफ्ट योर फोकस टू योरसेल्फ। अपने आप को सेल्फ लिबरेट करो, कोई और नहीं करेगा। दूसरों पे डिपेंड रहना बंद करो। अगर खुद से काम नहीं कर रहे हो ना, और डॉक्टर से जाके 4 दवाइयाँ ले आ रहे हो और उसको घर में आके खा नहीं रहे हो, अपनी डाइट चेंज नहीं कर रहे हो, अपने लाइफस्टाइल पे काम नहीं कर रहे हो ना, तो वो दवाइयाँ बस फिर खाते ही रहना पड़ेगा, उसका असर नहीं होने वाला, ठीक है। तो माँ को मैं बस इतना ही कहूँगी, अपने पे फोकस करो, अपने वेलबींग पे ध्यान दो, ठीक है। एंड एक ही चीज़ याद रखना, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया ना, उसको पूरी दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, ओके। एंड साधना, आज हम क्या करेंगे? सो साधना वुड बी वेरी सिंपल। आज हम ये डायरी में अपने जो भी जर्नल है, वेर एवर यू वॉन्ट इज़, आप ये नोट डाउन करोगे ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप आज भी पकड़ कर बैठे हुए हो, राइट। एंड इट कैन बी योर पुराना कोई गिल्ट हो सकता है, पुराना कोई मे बी ट्रॉमा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पुराने मैसेजेस हो सकते हैं, पुराने फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं जो आप आज भी पकड़ के बैठे हो। तो सिंपल सी बात है, उसको एक ही काम करना, माँ को दे देना। बोलो माँ, आज से ये तुम्हें समर्पित है, ठीक है। अब आई बात मंत्र की। मंत्र हम एग्जैक्टली वही करेंगे जो हम लास्ट 5 डेज से कर रहे हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। आप इसको 11 बार या एक पूरी माला रक्त चंदन की माला पे इसको कर सकते हो, दैट इज़ 108 टाइम्स बीड्स के हिसाब से। आसन आपका सेम रहेगा, रेड आसन। और एक और चीज़ है, आज आप जब मंत्र जाप करोगे तो उससे पहले आप माँ से ये कहना, माँ छिन्नमस्ता से कहना, बिकॉज माँ मुक्ति की देवी है, कहीं ना कहीं सेल्फ लिबरेशन। तो माँ से ये कहना कि आप प्लीज़ मुझे मेरे बंधनों से मुक्त होने का साहस देना, मुझे हेल्प करना कि जो चीज़ मेरी नहीं है मैं उसको पकड़ के ना बैठूं, मैं उसको रिलीज़ कर सकूं, और जो मेरी लाइफ का न्यू पाथ होना चाहिए, जो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स आनी चाहिए, उनके लिए रास्ता क्लियर करना, दैट शुड बी समथिंग। एंड याद रखना, जब कुछ पुराना टूटता है ना, तभी नई की जगह बनती है। तो ये ब्लेसिंग्स होती हैं, इसको कभी भी डिले, रिजेक्शन या नेगेटिव एस्पेक्ट में मत देखना, okay. So if this guidance basically helped you today in any way, so comments in comment करके ज़रूर लिखना, जय माँ छिन्नमस्ता। एंड हम इस वीडियो को शेयर करना उन सभी लोगों से जिनको आपको लगता है कि उनको आज ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज यू रियली नो हु इज़ गोइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम दिस, और माँ ये मैसेज आपके द्वारा किस किस तक पहुँचाना चाहती हैं। तो प्लीज़ हेल्प इन दैट। And most importantly, let's close this auspicious session with a mantra of माँ, जो हम हमेशा कर रहे हैं। तो let's do this। आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं अगर आपको नहीं आता है। Just close your eyes। हम 3 बार इस मंत्र को करेंगे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषा जहि। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषा जहि। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि
द्वेषा जही। जय माता दी।